ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 16/1/2022 बाबा को अव्यक्त महावाक्य, रिवाइज डेट 25/12/89। मुख्य पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ, रूहानी फखुर में रह, बेफिकर बादशाह बनो। रूहानी फखुर में रह, बेफिकर बादशाह बनो। बाबाले आज विशेष मुरलीमा ब्राह्मण जीवन भनेको बेफिकर बादशाह जीवन भन्नुभएको छ। किनकि ब्रह्मा बाबा पनि बेफिकर बादशाह बन्नुभयो। कति ठुलो जिम्मेवारीलाई बाबाले निभाउनु भयो, तर ठुलोभन्दा ठुलो जिम्मेवारी निभाएर पनि बाबालाई सधैँ यही याद रह्यो कि करण करावनहार बाबा हुनुहुन्छ, म आत्मा निमित्त के हुँ, करणहार निमित्त मात्र। यो बाबाले यो पोइन्टलाई विशेष याद राख्नुभयो हैन। र अर्को कुरा, पाना थासो पालिया बाँकी क्या रहा। त यो स्लोगन पनि बाबाले याद राख्नुभयो, जसले गर्दा सम्पूर्ण जिम्मेवारी हैन, यति धेरै आत्माहरूको विश्वको परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी र त्यसमा पनि फेरि अनेक कति बच्चाहरूको जिम्मेवारी भएर पनि बाबा सधैँ हल्का हुनुभयो। त्यस्तै हामी ब्राह्मण जीवन पनि बेफिकर बादशाहवाला जीवन, सर्वप्राप्तिवाला जीवन, कुनै प्रकारको कमी छैन। ठुलोभन्दा ठुलो प्राप्ति, सङ्गम युगमा जुन प्राप्ति हुन्छ त्यो सारा कल्पमा पनि प्राप्ति हुन सक्दैन। किनकि यो बाबाले आज सङ्गम युगलाई एउटा नयाँ नाम दिनुभएको छ, बडा युग। यो बडा दिन मनाउँछन् नि, विशेष गरेर क्रिस्चियनहरूले बडा दिन मनाउँछन्, क्रिसमस डे भनेर। त्यो बाबाले भन्नुहुन्छ सङ्गम युगमा बाबाले बच्चाहरूको साथमा जुन कर्तव्य गर्नुभयो त्यसको यादगार हरेक धर्ममा कुनै न कुनै रूपले मनाउँछ हैन। सङ्गम युग बढेते बडा युग बाबाले भन्नुभएको छ। समयको हिसाबले सानो छ, तर सङ्गम युगमा जुन प्राप्ति हुन्छ त्यो पुरा कल्पमा हुँदैन। ठुलोभन्दा ठुलो बढेते बडा बाबा आएर हामी आत्मालाई बढेते बडा यानि पुरुषोत्तम यही समयमा बनाउनुहुन्छ हैन। बढेते बडा बाप यतिखेरै हामीलाई मिल्नुहुन्छ, बढेते बढी प्राप्ति पनि अहिले नै हुन्छ। ठुलोभन्दा ठुलो बढेते बडा बाबा आएर हामीलाई बेहदको विश्वको बादशाहीको गिफ्ट यानि सौगात दिनुहुन्छ। हथेलीमा बहिष्ट लिएर बाबा हाम्रो लागि आउनुभएको छ। यसैको यादगारमा त्यो क्रिस्चियन धर्ममा पनि बडा दिन भनेर मनाउँछन्, जसमा विशेष गरेर अब एक दिन खुसीमा नाच्ने गाउने मुबारक दिने, एकअर्कालाई फादरको द्वारा गिफ्ट दिलाउने। फादर भन्छन्, उनीहरूको जुन हेड हुन्छ त्यसलाई फादर भन्छन्। फादरको द्वारा गिफ्ट दिलाउने, खुसी मनाउने, मिठाई खाने, सौगात दिने, नाच्ने गाउने, यो सबै गरेर मनाउँछन्। त बाबा भन्नुहुन्छ यो तिम्रो सङ्गम युगको नै यादगार हो। फादर यानि शिव बाबा जो विश्वको पिता हुनुहुन्छ, बाबाले हामी बच्चाहरूलाई हथेलीमा बहिष्ट यानि स्वर्ग सौगात लिएर आउनुभएको छ।
त यो बाबाको सौगातको अगाडि दुनियाँमा चाहे कति ठुलो व्यक्तिले कति ठुलो सौगात किन नदियोस्, तर यो बाबाको सौगातको अगाडि त त्यो केही पनि होइन हैन। सूर्यको अगाडि दीपक जस्तै हो। के पो देला त नि दुनियाँमा मान्छेले ठुलो भन्दा ठुलो बाबा भन्छ कार्ड दिन्छ, त्यो कार्ड एक दिन हेऱ्यो भोलिबाट त्यसको कामै छैन। मुबारकबाद दिन्छ, या मिठाई खायो नि एकछिन खायो मुख मिठा भयो फेरि त्यसपछि सकियो। नाच्ने गाउने पनि कति बेला होला, कति समय, एक रात एक दिन नाच्ने गाउने कुनै पनि प्रकारले हेऱ्यो भने पनि त्यो हदको भयो। र यहाँ बेहदको बडा बाबाले हामीलाई सौगात पनि बेहदको, खुसी पनि बेहदको, प्राप्ति पनि बेहदको, सबै कुरा के दिनुहुन्छ? बेहदको। पद पनि बेहदको हुन्छ। बाबाले जुन प्राप्ति दिनु गराउनु भएको छ हामीलाई त्यो पुरा आधा कल्प चल्छ, एक रात एक दिनको कुरा होइन हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यति सङ्गम युग, यो बडा युगमा हामी यति बडे बडा व्यक्ति बन्दैछौँ, यति ठुलो सौगात बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। यो नशा, यो फखुर र यो खुसी सधैँ जीवनमा के हुनु पर्यो? रहनु पर्यो हैन। र बेफिकर बादशाहको अनुभव गर्नु पर्यो, कुनै प्रकारको फिकर छैन। गराउनेवाला बाबाले गराउनु भइरहेको छ। यो सोचेर हामीले हर कर्म गर्यो भने प्राप्ति पनि त्यही अनुसार हुन्छ। म आत्मा गर्दैछु भनेर गर्यो भने त आत्माको शक्ति त लिमिट छ, त प्राप्ति पनि त्यही अनुसार लिमिटमा हुन्छ हेर्नुहोस् हैन। र सर्वशक्तिवान बाबाले म मेरोद्वारा गराइराख्नु भएको छ, म निमित्त बनेर गरिरहेको छु, यो सम्झेर गऱ्यो भने फेरि प्राप्ति पनि त्यही अनुसार श्रेष्ठ हुन्छ हैन। अनलिमिट प्राप्ति हुन्छ, बेहदको प्राप्ति हुन्छ। त यो स्मृतिमा सङ्गम युगमा हामी हैन कति ठुलो जीवन हामीलाई मिलेको छ, कति ठुलो प्राप्ति हामीलाई भएको छ, हामीलाई कस्तो बाबा मिल्नु भएको छ भगवान हैन। उहाँबाट हामीलाई के प्राप्ति छ यो सब याद जीवनमा हैन याद राखेर, हर कदममा याद राखेर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरू के बन? बेफिकर बादशाह बन। अच्छा, आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है। दुनिया वालों के लिए एक बड़ा दिन 25 दिसंबर जसलाई उनीहरूले बड़ा दिन भनेर मनाउँछन्। और बड़े दिन पर क्या करते हैं? वह समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं, लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है? उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं। खुशी में नाच्ने गाउने र एक दिन सबैलाई के गर्छन्? मुबारक दिन्छन्। ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो लागि कुनै एक दिन बड़ा दिन होइन, यो संगम युग नै के हो त? बड़ा युग हो। आयु में छोटा है, आयु में अरू युग भन्दा के छ त? सानो छ। आयु में छोटा है, लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है। संगम युग का हर एक दिन आपके लिए क्या है? बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग यानी संगम युग में ही मिलता है। साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। बड़े ते बड़ा बाप संगम युग में मिलता है
और साथ साथ बाप द्वारा बड़े से बड़ी प्राप्ति भी अभी ही होती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े से बड़ा यानी पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। बड़े से बड़ा पुरुषोत्तम सबै पुरुषहरूमा उत्तम कहिले बनाउनुहुन्छ बाबाले? अहिले नै संगम युगमा बनाउनुहुन्छ। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियां मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़े से बड़ी गिफ्ट क्या दी है? आप सबको बाप ने संगम युग पर बड़े से बड़ी गिफ्ट क्या दी है? बाप दादा सदा कहते हैं मैंने आप बच्चों के लिए क्या लाया है? मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। हत्केलामा मैले तिमी बच्चाको लागि स्वर्गको राज्य भाग्य ल्याएको छु भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ र यो सौगात बाबाले दिँदै हुनुहुन्छ। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना? बाबा सोध्नुहुन्छ मैले हथेलीमा स्वर्गको राज्य भाग्य ल्याएर दिएको छु त तिमी सबैको हथेलीमा स्वर्गको राज्य भाग्य छ नि? हथेलीमा स्वर्ग भने के हो? अब कर्म गर्ने के हो? यही हथेलीले हातले हो नि त। अब कर्म गरे राज्य पाउने हो। हथेलीमा स्वर्ग भनेको त्यही, गरे पाइयो नगरे पाइएन। यो हातमै छ क्या, बुझ्नुभयो नि? यो हातमै ल्याएर दिनुभएको छ बाबाले राज्य भाग्य। अब तिमी बाबाको श्रीमतमा चल, योग गर, दिव्य गुणलाई धारण गर, पवित्र बन, निर्विकारी बन, पावन बन, स्वर्गको राज्य भाग्य तिम्रो हातमा छ। अब बनेनौ भने छैन। त्यही हो हथेलीमा स्वर्ग भने, अर्थ त्यही हैन? अच्छा, तो बाबाले भन्नुहुन्छ तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना, जिसको कहते हैं तीरी पर बहिष्ठ यानी हथेली पर स्वर्ग। इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है? यो भन्दा ठुलो गिफ्ट दुनियाँमा कुनै कति धनवान व्यक्ति किन नहोस् त्यसले दिन सक्छ? सक्दैन। जसले जे दिए नि विनाशी चीजै त दिने हो, अविनाशी चीज तो दिन सक्दैन। बाबाले त हामीलाई अविनाशी प्राप्ति गराउँदै हुनुहुन्छ। इससे बड़े गिफ्ट और कोई दे सकता है? कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दे, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वह क्या होगी? जैसे क्या होगी? कितने भी बड़ी गिफ्ट बड़े से बड़ा आदमी कोई भी दे, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वह क्या होगी? जैसे सूर्य के आगे दीपक। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई है। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े से बड़ी गिफ्ट दी है। बाबा भन्नुहुन्छ आपको बड़े बाप ने, शिव बाबा ले यो बड़ा युग भनेको प्राप्तिमा बड़ा बन्नेको युग, आयुमा सानो समयको हिसाबले सानो भए तापनि यो सबैभन्दा ठुलो युग हो। यो युगमा बाबाले ठुलो भन्दा ठुलो सौगात दिनुहुन्छ र बाबाले जुन दिनुहुन्छ त्यो संगम युगको यादगार निशानी अन्य धर्ममा पनि मनाउँछन्। केही न केही त्यहाँ पनि यादगारहरू छन्। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े से बड़ी गिफ्ट दी है, इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं। वह क्रिसमस फादर कहते हैं।
फादर सदा बच्चों को देने वाला क्या होता है? दाता होता है। फादर माना सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है। यह है बेहद का फादर। बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी? और कोई भी गिफ्ट कोई भी देगा वो कितना समय चलेगा? कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं, वह भी कितना समय चलेगी? जति राम्रो महँगो महँगो कार्ड दिए पनि त्यो कति समय, एक दिनको लागि त हो नि। त्यो नलाउने कुरो न खाने कुरो, त्यो कार्ड त झन् बेकार, एकछिन हेरिसक्यो होइन त। कपडा सपडा भयो त बरु आधी दिन नकाटिन्जेल लाउन पाइन्छ। खाने कुरो भयो भने एकछिन त पेट भरिन्छ। त्यो कार्ड त एकछिन हेऱ्यो भने सकियो। त्यसको महत्त्व भोलिबाट छैन, आजको लागि मात्रै हो कि? तो बाबा भन्नुहुन्छ कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी, कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं, लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे? थोड़ा समय चलता है ना। खाने पीने की मीठी चीजें भी देंगे, वह भी कितना समय चलेंगी? खाने पीने की मीठी चीजें भी देंगे तो वह भी कितना समय चलेंगी? कितना समय खुशी मनाएंगे? नाचेंगे गाएंगे, कितना समय? कति दिन कति समय नाच्छन्? 1 घण्टा 2 घण्टा, 1 रात भरि, 1 रात दिनदिनै नाचिराख्न गाइराख्न सक्छ? दिनदिनै कसैले कसैलाई गिफ्ट दिन्छ? दिनदिनै कसैले कसैलाई खानेकुरा मिठाई दिन्छ? कहिले काहीँ बेला मौकामा पर्वमा होइन त एक दिन मनाउँछन्। कितने समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे 1 रात। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। बाबाले, शिव बाबाले यस्तो गिफ्ट दिनुहुन्छ जो यो जन्ममा त साथ रहन्छ नै, जन्म जन्म पनि के रहन्छ? साथमा रहन्छ। अच्छा, दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगे। दुनिया वालाले के भन्छन्? खाली हात आएको, खाली हात जाने हो। तिमी बच्चाहरूले के भन्छौ? बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले भन्छौ फलक से नशासँग तिमीले भन्छौ कि हामी बाबाद्वारा मिलेको खजानाले भरपूर भएर जाने हो र अनेक जन्मसम्म हामी भरपूर रहनेछौँ। बाबाले दिएको सौगात नै। 21 जन्मों तक यह गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखिए? यस्तो सौगात कसैले कसैलाई दिएको देख्नु भएको छ दुनियाँमा? चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं। चाहे पूरा तख्त दे देवे, ऑफर करे यह तख्त आप ले लो, तो आप क्या करेंगे? कोई लेगा? बाप के दिल तख्त के आगे यह तख्त भी क्या है? अहिलेको कुनै राजा रानीले, राष्ट्रपतिले यो तख्त लिऊ भन्यो भने बाबा भन्छ तिमीले लिन्छौ? बाबाको दिल तख्तको अगाडि त केही पनि होइन। इसलिए आप सभी फखूर में रहते हो। फखूर अर्थात रूहानी नशा। इस रूहानी फखूर में रहने वाले किसी भी बात का फिकर
नहीं करते। इस रूहानी फकूर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो, इसलिए अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो, इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी यह बेफिक्र बादशाही है। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी, अहिले पनि बादशाह, भविष्यमा पनि बादशाह। अहिले बेगमपुरकै बादशाह, बिनकौडी बादशाह, केही पनि छैन तर बादशाह। सफेद कपड़ा जेब खाली, हमें दुनिया के मालिक, विश्व के मालिक। बाबाले कुनै प्रकारको चिन्ताबाट के बनाइदिनु भयो? निश्चिन्त, बेफिकर बादशाह। बेफिकर त बादशाह भयो नि त। दुनियाँमा अहिलेका बादशाहलाई कति चिन्ता छ, कति फिकर छ। हामी बच्चाहरूलाई कुनै प्रकारको फिकर छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो, इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी यह बेफिक्र बादशाही है। कोई फिकर है? सोध्नुहोस् बाबाले, फिकर है? कुमारियों को क्या फिकर होता है? अब यहाँ त कुमारीहरू धेरै हुनु भएका छैन, ब्रह्म कुमारी। कुमारी घर गृहस्थमा पढाइ पढ्दै गरेका कुमारीहरूलाई बाबाले सोध्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ, कुमारियों को क्या फिकर होता है? नौकरी का कि अच्छी नौकरी मिले फिकर है क्या? बेफिकर होना। जिसको फिकर होगा वह बेफिकर बादशाही का मजा नहीं ले सकेंगे। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन यह बेफिकर बादशाही और दिल तख्त यह एक ही इस युग में मिलता है। इस एक जन्म के लिए यो तो एक का महत्व है ना। एक्काइस जन्म भनिन्छ नि। सत्युगमा 12 जन्म, त्रेतायुगमा 8 जन्म, त्रेतायुगमा 12 जन्म, कति हो? 20 मात्रै भयो। अनि 21 जन्म कसरी किन भनेको भन्दा बाबाको बच्चा भनेपछि संगम युगमा जुन सुख छ नि त्यो त सत्युगमा पनि छैन। मनको सुख त छँदैछ हैन? मनको सुख, भित्रको सुख, शान्ति त सुकुन त बाबाको ज्ञानले हामीलाई योगद्वारा ज्ञानद्वारा प्राप्त छ नै। जति ज्ञानलाई हामीले प्रयोग गरे त्यति सुकुन, शान्ति, सुखको अनुभव गर्ने हो। र बाह्य रूपमा स्थूल चिजको पनि त कुनै कमी छैन बाबाको बच्चाहरूले, छ र? त बेफिकर बादशाही एक जन्म, यो जन्ममा जुन सुख छ, जुन आनन्द छ, जुन प्राप्ति छ, जुन मजा छ, बाबा भन्नुहुन्छ यो त फेरि सत्युगमा पनि छैन। त यो भगवानको दिल तख्त नसिन हामी छौँ, बेफिकर बादशाह छौँ। सत्युगमा त राज्य तख्त मिल्छ, यहाँ त ईश्वरको दिल तख्त, बाबाको दिल तख्तमा हामी विराजमान छौँ हैन? त यो एक जन्म हैन, बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त यो संगम युगमा एक जन्मको लागि मिल्छ। त्यही भएर एक को महत्व छ। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिकर बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिकर बादशाह बने तो क्या गीत गाया, पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। आप कहते हो, ब्रह्मा बाबाले त गाउनु भयो गीत हैन? बेफिकर बादशाह बन, पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या रहा। और आप क्या कहते हो, सेवा का काम बाकी रहा हुआ है। आप क्या कहते हो? बाबा सोध्नुहुन्छ, सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे।
करावनहार बाप करा रहे हैं, कराते रहेंगे। हमको करना है तो बोझ हो जाता है। हाँ, बाप करा रहे हैं, बाप कराएंगे तो हल्का, मलाई गर्नु छ, मैले गर्नुपर्छ भन्यो भने के भयो, त्यहाँ बोझा भयो। ओम शांति। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया, पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। आप क्या कहते हो, सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे।
हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। यह तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। काम बाप का, नाम बच्चों का, फल बच्चों को खिलाते खुद नहीं खाते हैं। तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन यह है, साधन ही यह है, कराने वाला करा रहा है। सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है कि कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूँ तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। मैले गर्दैछु भन्यो भने आत्माको शक्ति प्रमाण सेवा को फल मिल्छ। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिमान है, तो फल पनि फेरि त्यही हिसाबले मिल्ने भयो। तो कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े से बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं। आप क्या कहते हैं? हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो कह देते हैं। दुनिया वालाले मुबारक दिन्छ, खुश रहो, मुबारक छ, तिमीलाई बधाई छ, स्वस्थ रहो, निरोगी रहो भनिदिएर मात्रै हुन्छ र? भनिदिने मात्रै त है। हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो कह देते हैं, लेकिन बन तो नहीं जाते हैं ना। हाँ, बाप तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। त्यहाँ भन्ने मात्रै हो, प्र्याक्टिकलमा हुँदैन। र यहाँ बाबाले यस्तो वरदान दिनुहुन्छ जो आधा कल्पसम्म सधैँको लागि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी वरदानको रूपमा साथमा रहन्छ। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते हैं, लेकिन बनाते हैं, और बनना ही मनाना है, क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना, तो मुबारक वरदान बन जाती है। आप तना से निकले हुए हो। आप बाबा हुनुहुन्छ तना से, तना भनेको रुखको फेद हुन्छ नि, फेद मोटो जरा हुन्छ भुइँ माटो मुनि, माटोभन्दा माथि फेद हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ तना। तो बाबा हुनुहुन्छ तिमी तनाबाट निक्लेका हो। यह सब शाखाएं हैं, अरू सबै के हुन्? शाखा, हाँगा बिगा हुन्। यह सभी धर्म आपकी शाखाएं हैं ना, कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं। इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। कल्प वृक्षको निशानी त्यहाँ पनि क्रिसमस ट्री भनेर रुखलाई सजाउँछन् क्या, रुखमा बत्ती सत्ती लगाएर बल्ब लगाएर सजाउँछन्। तो बाबा भन्नुहुन्छ कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं, इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? सजाको क्रिसमस ट्री देख्नु भएको छैन? बिजुली बत्तीहरु राखेर किन यसो एक दिन दुई दिन मात्र
एक दिन देख्ने त भने अरू गर्ने त्यही त बाबाले सोध्दैनुहुन्छ कभी देखी है इसमें क्या करते हैं सजाउँदाखेरि के गर्छन् कसरी सजाउँछन् देखेछौ भन्नुभयो के बाबाले स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे रखे बाबा आउनुभएको छ स्टेजमा पनि क्रिसमस ट्रीलाई सजाएर राखिएको छ दुईतिर तो बाबा भन्नुहुन्छ इसमें क्या दिखाया है विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं नक्कली रुख ल्याएर पनि सजाइदिन्छन् अब कहीँ कहीँ त्यो साँच्चैको रुखमा पनि लहर बत्ती सती बालेर सजाउँछन् के कसै कसै त्यो क्रिस्चियनहरूले बडा दिनमा त बाबा भन्नुहुन्छ विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं इसका अर्थ क्या है कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो बल्बले सजाउनु त्यो पनि बलेको बल्ब हैन त बाबा हुन्छ यसको अर्थ के हो त आप कल्प वृक्ष की चमकती हुई आत्माएं हो और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वह भी अपने हिसाब से सतो प्रधान होते हैं और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वह भी अपने हिसाब से क्या होते हैं सतो प्रधान होते हैं इसलिए गोल्डन एज्ड आत्मा चमकती हुई होती है इसलिए यह कल्प वृक्ष की निशानी अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं अरू धर्मकाले पनि कल्प वृक्षको निशानी हरेक वर्ष मनाइराख्छन् सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है कौन सा बाप है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन सा बाप है बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो साकारमा हुन्छ निराकारमा हुँदैन शिव बाबा त निराकार हुनुहुन्छ फेरि भइसकेर पछि पासाहरू हुन्छ उत्तर त एकपटक इन्टरभ्यूमा परीक्षामा एकपटक शिव बाबा लेखिसकेपछि फेरि ब्रह्मा बाबा लेख्न पाइन्छ र केयरमेट गरेपछि त 4 हुन्छ नि कहाँ हुन्छ अच्छा लेख्ने ठाउँ त फेरि केरेर लेख्न पाइयो त सोधेर जवाब दिने ठाउँ त पहिला जे हो भने त्यही फेरि यो होइन यो रहेछ भन्न पाइन्छ इन्टरभ्यूमा पहिले सुरुमै होसियार भएर जवाब दिनु पर्यो होइन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा साकारमा हुन्छ नि त नाति पोता पलाती फलाती भन्ने त साकारमा हुन्छ ग्रेट ग्रेट बाबु हजुर बाबु जिजु बाबु भन्ने त साकारमा हुन्छ नि त निराकारमा त आत्मा र शिव बाबा र परमात्मा र उसको बच्चा आत्मा आत्मा परमात्मा बाहेक त आत्माको आत्मा शिव बाबाको बच्चा फेरि आत्माको बच्चा अर्को आत्माको नाति पलाती भन्ने कहाँ हुन्छ त शरीर धारण गरेपछि पो त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर ब्रह्मा बाबालाई भनिन्छ शिव बाबालाई भनिँदैन हैन त ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा साकार सृष्टि के आत्माओं का आदि पिता आदिनाथ ब्रह्मा है इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है आदिदेव के साथ आप भी होना कि अकेले आदिदेव है आदिदेव के साथ आप भी होना भन्नुहुन्छ बाबा कि एक्लै ब्रह्मा बाबा मात्रै हुनुहुन्छ बच्चाहरू छैनन् आप आदि आत्माएं अभी आदिदेव के साथ हो और आगे भी साथ रहेंगी इतना नशा है खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना या सिर्फ आज गाएंगे आज विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज है
आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज है? चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हैं, वह भी सब आकारी रूप में मना रहे हैं। आप साकारी रूप में मना रहे हो। सभी का मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है। बाप दादा भी सर्व साकार रूप और आकार रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भव की मुबारक दे रहे हैं। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। ड्रामा अनुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। अच्छा, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो? बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो, इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन हैं उसको महत्व देते हैं। इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह ही होंगे ना, कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, यह सोचते तो नहीं हो। असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम कंबाइंड हैं। करावनहार और करने के निमित्त मैं आत्मा, इसको कहते हैं असोच अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं। अच्छा, चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी आदि आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, यो ग्रुप वाइज बाबा मिल्दै हुनुहुन्छ बच्चाहरूसँग। पुना विदर ग्रुप। तो बाबा रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो? बाबा सोध्नुहुन्छ, रोज अमृत बेले दिल खुश मिठाई खाते हो? अमृत बेला उठेर बाबालाई याद गरेर दिल खुसीमा राख्नु, सारा दिन खुशमय बनाउनु भनेकै के हो? दिल खुश मिठाई खानु। तो बाबा सोध्नुहुन्छ, रोज अमृत बेले दिल खुश मिठाई खाते हो? जो रोज अमृत बेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। जो
रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते, वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। यह ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है। हाँ, ये ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में, खुशी जैसी खुराक में। ये दिल खुश वाला खुराक में यति ताकत छ, इसलिए पहाडलाई पनि के गरिदिन्छ, रुई बनाइदिन्छ। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा, वह हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमजोर होगा वह छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। बलियो व्यक्तिले जतिसुकै गाह्रो परिस्थितिलाई पनि के गरिदिन्छ, सजिलै पार गर्छ। कमजोर छ भने सानो कुरामा पनि आत्तिन्छ। बलियो छ भने ठुलो ड्रम पनि उठाइदिन्छ। कमजोर छ भने एउटा गिलास उठाउन पनि के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै छोटी सी बात में घबरा जाएगा। कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है, और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। तो रोज दिल खुश मिठाई खाना, और तो शक्तिशाली बन्नको लागि के खाने, रोज दिल खुश मिठाई खाना, और खाना माना सदा दिल खुश रहना। यह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। देवताहरू पनि खुशी हुन्छन्, उनीहरूको जीवनमा कुनै दुःख कष्ट हुँदैन, तर देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में फर्क है। देवी देवताहरूलाई खुशी नै खुशी छ, गम के हो थाहै छैन, हैन। अब गम, जसलाई गमको पनि ज्ञान छ अनि दुःखको पनि ज्ञान छ, त्यसबाट निस्केर जसले खुसी र सुख आनन्द प्राप्त गरेको छ, त्यसलाई त बढी खुसी हुने भयो नि त। म यत्रो कष्टबाट निक्लेर म यस्तो बने, हैन। अब जो अटोमेटिक जन्मजात देउतै छन्, उनीहरूलाई त अरू थाहै छैन, हैन। दुःखको पनि जसले दुःख भोगेर कष्ट भोगेर खुसी प्राप्त गर्यो, उसलाई बढी खुसी हुन्छ हुँदैन, हैन। तो देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में फर्क है। अब ब्राह्मण को खुशी भनेको ईश्वरीय खुशी, ईश्वरलाई प्राप्त गरेर ईश्वरद्वारा अविनाशी प्राप्तिको स्मृतिको खुसी। अब त्यहाँ त पाइसकेपछि सबै खुसी नै खुसी छन्, केही कुराको कमी छैन। अब खासै त्यो मतलबै भएन, हैन। तो यह ब्राह्मण जीवन की परमात्मा खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। इसलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ। रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है। यहाँ आने से खुशी बढ़ गई है ना, यहाँ आने से खुशी बढ़ गई है, खुशी बढेको छ सबैको भन्नु त। हाम्रो सन्तु बहिनीले भन्नु पर्यो, पहिला भन्दा यहाँ आएपछि खुशी बढेको छ पक्का। तो बाबा हुन्छ रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है, यहाँ आने से खुशी बढ़ गई है ना, यहाँ से नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होगी। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। अहिले उड़ती कला छ, सत्युगमा त फेरि अहिले गरेको कमाई जति पायो त्यही खाने मात्रै हो भन्नुहुन्छ बाबा। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम दिलखुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है
और कोई दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए, है ना। कोही खुसी आनन्दित व्यक्तिलाई देखेर हामीलाई पनि के हुन्छ, खुसी हुन्छ। कोही आत्तिएको घबराएको रोगको देख्यो भने राम्रो लाग्छ, लाग्दैन। जब अर्कालाई देखेर राम्रो लाग्दैन भने आफ्नो पनि राम्रो लाग्न भएन, अपना भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। माताएं ऐसी सेवा करती हो, घर वाले आपको देखकर खुश हो जाएं। चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है जो खुश रहते हैं। बाहर अभिमान से न भी बोले लेकिन अंदर महसूस करते हैं और आखिर तो झुकना ही है। आज गाली देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे? अहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है, कोई विशेषता होती है, उस विशेषता पर झुकता है। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना। दिखाई दे इन जैसी जीवन कोई की है ही नहीं। सदा खुश रहते हैं, रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, मन खुश रहे। ऐसे नहीं हंसते रहो लेकिन मन खुश हो। बाहिरबाट हिँडेर हाँसिराख्ने होइन, के हुनु पर्यो? मन खुशी होनु पर्यो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? तिमीलाई देखेर अरूलाई यी सधैँ खुसी छन्, कति आनन्दित छन्, हैन? देखेर बाबा हुनुहुन्छ, अरूलाई त्यो अनुभव हुन्छ या हुँदैन या कम हुन्छ? खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। खुश मिजाज रहने वाले क्या करते हैं? अपने चेहरे से बहुत सेवा करते। मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है, औरों को भी खिलानी है। सदा यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है, औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वह खिलाने के बिना रह नहीं सकता है। अच्छा, अर्को ग्रुप छ, अपने इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो, क्योंकि यह जीवन हीरे तुल्य जीवन है। हीरे का मूल्य होता है ना, तो इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती। जो भी कर्म करते हो वह अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है। इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया ना।
अज्ञानी जीवन में मान जबसम्म हामीलाई ज्ञान मिलेको थिएन, बाबाको परिचय मिलेको थिएन, हामी बाबाको बच्चा बनेका थिएनौँ, सारा दिन मेरा मेरा मेरा, मेरो घर, मेरो सम्पत्ति, मेरा परिवार, मेरा जहान, मेरो मान पद प्रतिष्ठा पोजिसन, मेरो 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 मेरा मेरा करते रहे। अब बाबा भन्नुहुन्छ अब यो मेरालाई के गर्यो, बाबाको तर्फ लगाइदियो। अभी और सब मेरा मेरा खत्म हो गया, ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। यह गलती तो नहीं करते हो, मेरे को तेरा, तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो। जब कोई मतलब का होगा तो कहेंगे मेरा, और कोई मतलब का नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। त्यस्तो त उल्टो त गर्दैन भन्नुहोस् बा। मेरा भले कहो लेकिन मेरा बाबा कहो। मेरा शब्द भन्नै बोल्नै नआउने होइन, तर मेरालाई परिवर्तन गर्थे मेरा बाबा। बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा। एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझा उतर जाएगा। एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे और बोझ उतर जाएगा, नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है। अभी हल्के डबल लाइट हो गए, इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं है, सदा ही उड़ते चलो। बाप ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में रहो। बाप ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में रहो। अच्छा, यो छ वरदान। ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले। ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा, वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। इसलिए ज्ञान के साथ साथ क्या करो? गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन, यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी।
दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकेंड गुणों का दान करते चलो। हर सेकेंड गुणों का दान करते चलो तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। फिर एक पटक सुनो। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। अहिलेको समयको हिसाबले हैन, आफ्नो कर्मद्वारा सबैलाई गुणको दान गर्ने, गुणदाता बन्नेको आवश्यकता। गुणदाता भनेको हरेक राम्रो कर्म पहिला आफूले गरेर देखाउने र अरूलाई सिकाउने हैन। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को क्या करो? ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकेन्ड गुणों का दान करते चलो। को कस्तो छ, अरूलाई देख्नुको बजाय हैन, ब्रह्मा बाबालाई फलो गरेर हर सेकेन्ड बाबा भन्नुहुन्छ गुणको दान गर्दै चल, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। स्लोगन। साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही क्या है? मनसा सेवा है। साइलेंस को पावर, शांति को शक्ति, बाबा को याद को शक्ति द्वारा कुनै पनि नेगेटिभ कुरालाई पनि पोजिटिभमा परिवर्तन गर्दिनु भनेकै मनसा सेवा हो। यो छ लवलीन स्थिति का अनुभव करो। लवलीन स्थिति को अनुभव गर्नको लागि पोइन्ट है। यह परमात्मा प्यार ऐसा सुखदायी प्यार है। यह परमात्मा प्यार ऐसा सुखदायी प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे। परमात्मा प्यार ऐसा सुखदायी प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। यस्तो यो परमात्मा प्यार यति सुखदायी प्यार छ जो इस प्यार में बाबा हुन्छ एक सेकेन्ड पनि तिमी यो प्यारमा लभमा लीन भयो भने अनेक दुःखलाई तिमीले भुल्छौ र सधैँको लागि सुखको झुलामा झुल्न थाल्छौ। त्यही भएर
सधैँ बाबाको प्यारमा के भइराख्ने, हराइराख्ने। अच्छा, ओम शान्ति। के भन्नुभयो आज बाबाले? रूहानी फखुर में रह, बेफिकर बादशाह बनो। बडे बडा बाबाले हामी बच्चाहरूलाई यो बडे बडा युग सङ्गम युग प्राप्तिमा बडा विशेषतामा बडा होइन, यो बडा युगमा बडे बडा बनाउँदै हुनुहुन्छ। बडे बडा गिफ्ट के ल्याउनु भएको छ बाबाले? हथेलीको बहिष्ठ होइन, स्वर्ग। यति ठुलो गिफ्ट बाबाले दिनुभएको छ जो 21 जन्मसम्म साथ चल्छ। र त्यस कारणले यो नसार यो खुसीमा सधैँ रहौ, बेफिकर बादशाह बन, कुनै पनि प्रकारको फिकर नहोस्। तिमी कल्प वृक्षको तना हौ होइन, वृक्षको चमक्ती हुई आत्मा हौ। करण करावनार बाबाले गराइराख्नु भएको छ, म निमित्त हुँ, करावनार हुँ। त्यो स्मृतिमा राख, फल पनि त्यही अनुसारले प्राप्ति हुन्छ। मैले गरेको छु भने आत्माको शक्ति अनुसार फल मिल्छ। परमात्माले गराउनु भएको छ, म निमित्त हुँ भने परमात्माको शक्ति अनुसार फल मिल्छ। अब कुन फल चाहियो? आत्माको शक्तिको फल लिने खाने या परमात्माको शक्तिको फल खाने? म करणहार आत्मा हुँ, बाबा करावनहार हुनुहुन्छ। यो सधैँ याद राख्ने, सधैँ खुसीमा नाच्ने गाउने। यो फालो फादरको पोइन्ट छ। के थियो हिजोको? याद छ? घरमा लानु भएको छ, पढ्नुहुन्छ कि लगेर राख्नु थन्क्याउनु भयो? पढ्नुहुन्छ सबैले? के थियो हिजोको? ल भन्नु त। घरमा राख्ने थपक्कै राख्ने, चिन्तन गर्ने, हेर्ने, पढ्ने त कहाँबाट है। त ब्रह्मा बाबा एकातिर होइन जति एकदम निर्माण हुनुहुन्थ्यो, वर्ल्ड सर्भेन्ट, त्यति नै ज्ञानको अथारिटी, अर्कोतिर ज्ञानको त्यति नै अथारिटी हुनुहुन्थ्यो। जति निर्माण त्यति नै बेपरवाह बादशाह। सत्यताको निर्भयता यो बाबाको के थियो? विशेषता थियो। त्यस कारणले अब जतिले पनि, जति सम्बन्धीले, राजनेता, धर्मनेता, अब समाजले कति अपोजिसन गरे पनि बाबा कहिले हलचलमा आउनु भएन। गाली दिनेवाला पनि झुक्न थाले पछि गएर। त सेवामा निमित्त भाव, निर्माण भाव, बेहदको भाव राख र सिद्धि स्वरूप बन भनेर हिजो बाबाले भन्नुभएको थियो। फालो फादरको पोइन्ट आजको छ। ब्रह्मा बाप कर्म करते कर्म बंधन मुक्त। ब्रह्मा बाप कर्म करते कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त रहे। शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता अर्थात कर्मातीत। शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता अर्थात कर्मातीत सेकंड में नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बने। तो इन कदमों पर कदम उठाते चलो। संकल्प स्वभाव संस्कार नेचर में भी बाप समान बनो। संकल्प स्वभाव संस्कार नेचर में भी क्या बनो? बाप समान बनो। अगर अभी तक कहते हो कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, वह न चाहते भी संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, तो समान और संपन्न कैसे बनेंगे? ब्रह्मा बाबा हरेक कर्म गर्दा कर्म बन्धन र कर्म सम्बन्ध मुक्त रहनुभयो। शरीरको बन्धनबाट पनि मुक्त फरिश्ता कर्मातीत सेकेन्डमा नष्ट महा स्मृति स्वरूप बन्नुभयो। त्यही कदममा कदम राखेर अगाडि बढ भन्नुहुन्छ बाबाले।
अहिलेसम्म पनि मेरो संस्कार, मेरो स्वभाव, मेरो नेचरै यस्तै, नचाहेर पनि भइहाल्छ, बोल्न नचाहेर पनि बोली मुखबाट निस्किन्छ, यस्तो भन्न थाल्यो भने कहिले बाबाको समान सम्पन्न बन्छौ। त्यस कारणले अहिलेबाट समान बन, स्वभाव, संस्कार, नेचरमा पनि के बन, समान बन। ओम शान्ति। आज 16 तारिक होइन, विशेष अब आज र भोलि 2 दिन छ होइन। पर्सि 18 तारिक, 18 जनवरीमा के गर्नुपर्छ हामी सबै बाबाको बच्चाहरूलाई थाहा छ। त्यो दिन विशेष तपस्या हुन त अब गर्ने, सधैँ तपस्या, जीवनै तपस्याको, त्यसमा पनि जनवरी महिनाभरि विशेष तपस्या, र त्यसमा पनि अझै विशेष 18 जनवरी होइन। अब समय निकालेर पुरा महिना नै तपस्या गर्ने यो महिना हो। योग भट्टी गर्ने समय, तपस्या गर्ने समय निकालेर, फुर्सद निकालेर जति हुनसक्छ मौनमा बस्ने, धेरै नबोल्ने, फरिस्ता स्थितिको स्वरूपको अनुभव गर्ने बाबाले यही डाइरेक्सन दिनुभएको छ होइन। फालो फादरको पोइन्ट पनि हामीले दिनदिनै सुनेका छौँ, पढेका छौँ, लवलीन स्थितिको अनुभव पनि गरेका छौँ होइन। र त्यसमा पनि विशेष समय निकालेर योग भट्टी तपस्या गरेर आफूलाई छिटोभन्दा छिटो बाप समान सम्पन्न बनाउनु छ। बाँकी आज पनि भोग छ, यो भोग लगाउने आत्माहरूलाई फोन गर्नु पर्ला। पूर्णिमा माताजीको छोरीलाई चाहिँ फोन नम्बर छ, आउँदै हुनुहुन्छ यस बेलासम्म आउने। आज उहाँ माताजीको छोरीले विशेष, माताजी त बिचरा बुजुर्ग भइसक्नु भएको छ, बाबाको एकदम पक्का निश्चय बुद्धि, रेगुलर सेवाधारी अनन्य आत्मा हुनुहुन्छ, एकदमै पक्का, हलचलमा पनि अचल। अब उहाँको शारीरिक अवस्थाले गर्दा अहिले अब यो लकडाउन पछि रेगुलर क्लासमा आउन सक्नु भएको छैन। अलिकता घुँडा दुख्ने प्रब्लम पनि उहाँलाई छ, र माताजी उमेरले पनि 77-78 कति भइसक्नु भएको छ। र उहाँको छोरीले आज विशेष आमालाई नभनिकन सरप्राइज दिन्छु भनेर भोग लगाउनु भएको। अहिले चाहिँ आउनु आउँदै हुनुहुन्छ, यहाँ भोग लगाइसक्ने बेला भइसक्यो। अब जन्मदिन रहेछ आज माताजीको। जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हाम्रो रोशनी कुँवर, सबैले चिन्नुहुन्छ यहाँहरूले होइन, उपेन्द्र फेन्सी रोशनीले आफ्नो आमालाई सरप्राइज दिनको लागि आज भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। अब माताजी त आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने खबर छ। उहाँ माताजीको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उन्नति, प्रगति, अब बाबाको एकदम पक्का बच्चा हुनुहुन्छ। यसरी नै बाबाको हात साथ अब एकदम पक्का त्यही रूपमा अझै उन्नति प्रगति हुँदै जानेछ। यही हामी सबै ब्राह्मण आत्माहरूको तर्फबाट, बाबाको तर्फबाट, हामी ईश्वरी परिवारको तर्फबाट उहाँलाई शुभकामना छ। अब यहाँ अगाडि सुन्न नआए भने पछि सुन्नु भन्नु पर्ला नि, त्यही रिकर्डमा थाहै नपाइकन माताजीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ छोरी त्यस्तो, अब छोरी ज्वाइँ सँगै हुनुहुन्छ। त्यो प्राप्त गर्नु पनि एउटा सङ्गम युगको कुनै यो भनौँ 63 जन्ममा कुनै न कुनै जन्ममा राखेको कर्मको पुण्यको फल भन्छन् होइन। छोरा जस्तै भएर छोरीले, ज्वाइँले उहाँ आफ्नो लौकिकमा कुनै छोरा छैनन्, एउटी मात्रै छोरीको साथमै माताजी बस्नुहुन्छ। र अब पुरा त्यत्रो उमेरमा पनि केवल उठ्न बस्न गाह्रो, उभिएर सब सेवा गरिदिनुहुन्छ। खाना बनाउने आफ्नै हातले बनाएर खानुहुन्छ, एकदम बिस्तारमा परे मात्रै, नत्र सकेसम्म आफूले आफै बनाएर खाने, अरूलाई पनि उनीहरूलाई पनि बनाइदिने, त्यति गर्नुहुन्छ माताजी। र बाबाको ज्ञानमा, योगमा त एकदम अब पढ्न लेख्न नजानेर नभए पनि एकदम भित्र आन्तरिक दिलबाट एकदमै निश्चय बुद्धि पक्का हुनुहुन्छ। र त्यसरी नै माताजीका अगाडिका जीवनहरू पनि बितुन् भन्ने हामी सबैको शुभकामना, शुभभावना छ।